नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो जरूर सुना है, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है, कर्म बड़ा या धर्म। आपने कुछ लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, धर्म का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्म बड़ा या धर्म। एक कहानी के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वे लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय और नहीं कोई कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। दोस्तों, तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे, वहां पर पहुंचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। दोस्तों, तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और
वह उन्हें साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं शराब तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को शराब से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उन्हें साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं शराब तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को शराब से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उन्हें साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं शराब तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को शराब से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। दोस्तों, जब धर्म पुण्य विक्रमादित्य के पास आया तब राजा विक्रमादित्य, धर्म व कर्म तीनों मिलकर वहां दरबार में गए, जहां पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या सही है व क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही ये फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णता प्रभावी नहीं होता है। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बढ़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफी मांगी और फिर दोनों साथ में चले गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हो ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।